को आगे फॉरवर्ड बढ़ाते हैं हम। तो कल जैसे कि मैंने बोला था कि कॉम्पोजिट फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है। ओके, कॉम्पोजिट फंक्शंस का ही डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली। नाउ ये अपन ने कल कर लिया था एग्जांपल या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई एक सेट पैटर्न्स अपन लोग चेक किए थे यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा। कहाँ क्या सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल भी लिखना है क्या? यस डेफिनेटली। या तो ये हमने एक्सप्रेशन सीखे थे। ओके, ये कोई एक्सप्रेशन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई मीन दीज आर लाइक वेरी सिंपल। इन व्हाट सेंस दे आर सिंपल? भाई दे आर सिंपल इन दिस सेंस कि जो आपके नॉर्मल होते हैं ना, उन्हीं को ही ये उन्हीं का ही है बस। जैसे ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स कर दिया और फिर बाद में उसका एफ डैश एक्स लग गया एक्स्ट्रा। तो कोई बहुत डिफिकल्ट कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सेम चीज़ ही है ना, सेम चीज़ ही है। ओके, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि इन्हीं कॉम्पोजिट फंक्शंस को यूज़ करके आपने डिफरेंशिएशन निकाल करना है सारा। तो अभी जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब। हमको कॉट स्क्वायर का डायरेक्टली तो पता नहीं, ये भी कल कर लिया था ना शायद, ये भी कल कर लिए थे शायद, मुझे ऐसे याद आ रहा है। कर लिया था ना कल, ये नहीं किए थे आई फील। ऐसे याद क्यों आ रहा किए थे, चलेगा, डजेंट मैटर। इसका देखो y इज इक्वल्स टू लॉग कॉस एक्स की पावर 5। तो बेटा लॉग थीटा का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स की पावर 5। फिर अब डायरेक्टली करेंगे ना, कॉस एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन एक्स की पावर 5। अब अगेन ये था एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या है एक्स की पावर 5 का, 5 एक्स की पावर 4। तो आप लोग डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे अगर आ सकते हैं तो इट्स वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस अगर डायरेक्टली आप आ सकते हैं। सिमिलरली इसको देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और दोनों प्रोडक्ट रूल में। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला पहला फंक्शन एज इट इज लिखो और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो x प्लस कॉस एक्स के क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेसिकली सम फंक्शन की पावर क्यूब है, तो सम फंक्शन की पावर क्यूब है, तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 3 इंटू दैट सम फंक्शन की पावर स्क्वायर। अब वो सम फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो सम फंक्शन मतलब जो अंदर फंक्शन है उसका क्या है, x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस sin x। तो ये हो गया तुम्हारा प्लस, अभी तो पहला एज इट इज रख के दूसरा डिफरेंशिएट किया, अब दूसरा एज इट इज रखो और पहला डिफरेंशिएट कर दो। तो ये पहले है, पहला फंक्शन क्या है, समथिंग फंक्शन की पावर 4, तो आएगा 4 एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 की पावर 3। अभी अंदर का जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, 3x स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। ये समझ में आता है सब लोगों को कैसे किया गया है, प्लीज टेल, ये चीज समझ में आती है? वेरी नाइस। ऐसे ही लास्ट है, अब देखो लास्ट में क्या है, ये भी सेम ही चीज है, पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन इनटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सिंपल ही है।
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों? देखो वही इसको लिख सकते हैं अपन, पहले पहला फंक्शन एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन, तो दूसरा फंक्शन बेटा क्या है? रूट ऑफ समथिंग। तो रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है? 1/2 रूट और अंदर समथिंग जो भी है। अब वो जो अंदर समथिंग था उसको डिफरेंशिएट करो। तो समथिंग क्या है? x प्लस रूट टैन एक्स। लो जी, तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब रूट टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अगेन रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/2 रूट ऑफ समथिंग। वो समथिंग जो है रूट के अंदर उसको डिफरेंशिएट करो, टैन एक्स का आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। लो जी, हो गया आपका डिफरेंशिएट। प्लस अब ये दूसरा एज इट इज लिख दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या है? कोई एक्सप्रेशन है उसकी पावर 4 है बेटा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। जैसे कि x की पावर 4 का 4x क्यूब होता है, ऐसे ही 4 ऑफ समथिंग की पावर x समथिंग की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू समथिंग की पावर क्यूब हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दे, भाई अंदर का भी तो एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट होगा ना, एफ एक्स का एफ डैश एक्स होगा। तो 1 का 0, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या आएगा बेटा? कॉस स्क्वायर एक्स का आएगा अगेन 2 कॉस एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स हुआ। पर भैया कॉस एक्स का भी तो करो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर? आसान है ये चीज, समझ लो, क्योंकि अभी एक्सरसाइज तुम्हें करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, वो आप सब लोगों को करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, और छोड़ना है छोड़ सकते हो बेटा, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड्स में भी चलेगा, इतना कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना यहीं पे। ऐसा करना, 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है। ऐसा करने के बाद 2 लाइन छोड़ देना, फिर बाद में टाइम मिले तो कर देना। हाँ, हंसने की बात क्या है, वही तो करोगे। अभी इसको करने में टाइम वेस्ट मत करो ना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर इसको देख के भी मार्क्स ही दे दे। हम्म, पर जो करना है साफ सुथरा करना ना, गंदगी ना मचाना। जो आप अपने नोट्स में करते हैं ना, कई लोगों की नोट्स कॉपी है या रफ कॉपी है पता ही नहीं चलता है, उन लोगों को बड़ा समझ में नहीं आता भाई, नोट्स याद करें कहीं, क्या याद करें, ये नोट्स हैं या रफ कॉपी है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, आपको पता नहीं है, मेरे एक फ्रेंड था, क्लासमेट, पता है तुम्हें क्लासमेट कंपनी पता है ना? क्लासमेट कंपनी के रजिस्टर्स कैसे होते हैं? यू नो अबाउट इट? क्लासमेट है ना, एकदम बहुत ही हाई क्वालिटी पेपर है क्लासमेट का, उस पर लिखोगे तो मजा आता था लिखने में। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो क्लासमेट की रजिस्टर लेके आया, किसके लिए? रफ कॉपी बनाने के लिए। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना। कुछ ऐसे लोग भी हैं, और कुछ लोग हैं जो कि, अरे मम्मी आपने मेरी वो कॉपी देखी है क्या? कौन सी? अरे वही वो उसके पन्ने थे मोटे मोटे पतले, थोड़ा काली हो गई थी। बेटा वो तो रद्दी में डाल दी मैंने। बेच दी क्या? नहीं नहीं बेटा, बस बेचने जा रही है। अरे रुको, वो मेरी नोट्स कॉपी है। कुछ लोग का ऐसा हालत है। क्या कर रहे हो मम्मी आप भी? बेटा नोट्स कॉपी, मैं तो देखा इसमें बहुत टाइम से धूल लगी हुई है। तो मेरे को लगा शायद नहीं चाहिए होगी तेरे को। अरे क्या मम्मी इसमें, देखो देखो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब है इसमें। क्या मम्मी इतना इम्पोर्टेंट है? आप भी ना क्या।
मम्मी बोली अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों है, 3 सेक्शन है क्या? नहीं नहीं मम्मी, ये सीरीज में। मैं तो बस देखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है, उसके नोट्स लिख देता हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, g इज इक्वल्स टू m1 m2 by r स्क्वायर इक्वल्स टू sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 equals to acetonanol, ketoenanol 1 to chlorobiphenols। तो ये समझ जाता हूँ मम्मी, मैं सब समझ जाता हूँ। वाह, मम्मी सोचे कितना होशियार बच्चा है मेरा बच्चा, मेरा लल्ला टाप करेगा नीचे से। तो कृपया करके नोट्स अच्छे से बनाइए, नोट्स बार बार पढ़ने आपके नोट्स हैं। पैसा मत बचाओ बच्चों, अभी पैसा बचाओगे तो जितना इन्वेस्ट करोगे ना उसके रिटर्न्स भी हैं। if you invest right now in these small things which is like nothing, तो अभी जो तुम नॉलेज वो चीज अप्लाई कर रहे हो जेई में, तो यार 4 साल बाद इंजीनियरिंग में क्या करना है? कॉलेज के अच्छी जॉब लेना, छापनी है पैसे, और क्या करना है तुम्हें? 10 रुपए के लिए 2 करोड़ की नौकरी छोड़ दो। वाह यार, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट ये y इज इक्वल्स टू log 3 log x log, देखो बेस यहाँ पे 3 है ना, बेस 3 है। तो अभी अभी तुमने देखा था बेस 3 का क्या होता है, दिखाया था बेस 3 कहाँ है? ये देखो log fx बेस a का क्या होता है? 1 by fx log a, नीचे आता है फिर f dash x। या हाँ, तो भाई इसको देखो कैसे करेंगे। log 3 समथिंग, log समथिंग बेस 3 है, तो क्या आएगा? 1 अपॉन log समथिंग डाल दो इनटू log 3। अब ये समथिंग क्या है? log x बेस 5, इसका क्या आएगा? 1 बाय log x log 5। हो गया। ऐसी करनी है चीजें, ऐसी समझ लो ना। क्लियर है ये चीज? गुड। इसको देखो क्या करोगे। अब देखो इसको डायरेक्टली मत करना, इसको करने का आसान तरीका है। देखो हमको पता है लॉग का प्रॉपर्टीज पता है, log a प्लस log b इज log ab। उसी चीज को लगाओ यहाँ पे, log e टू द पावर 3x प्लस log 3x माइनस 4 की पावर 2/3। और ये क्योंकि नीचे m डिनोमिनेटर में तो माइनस लगा दो log 2x प्लस 5 की पावर 1/3। ये स्टेप सबको समझ में आता है? कितने लोगों जिनको ये स्टेप समझ में नहीं आता? सबको समझ में आता है? वेरी गुड। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 3x, पावर इधर आ जाती है ना, log e तो 1 होता है, ये आएगा 2/3 log 3x माइनस 4, ये आएगा 1/3 log 2x प्लस 5। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसका। अब डिफरेंशिएट करो, 3x का डिफरेंशिएशन 3, log 3x माइनस 4 का क्या आएगा? 1 अपॉन 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 3, 1/3 ये आएगा 2x प्लस 5, और 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2। अब जैसे तुम देख लेना ना बेटा कि अभी ये क्या है, सिंप्लीफाई करने लायक है, वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चलेगा। इसको चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, 6x प्लस 15। तो ठीक है ना, चीजें
जहां जहां थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकती है उसको कर दो। ये नहीं क्वेश्चन आया x प्लस 2x बाय y प्लस 3y, छोड़ दिए, नहीं अब सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अरे ये तो दिख रहा है बेटा सिंप्लीफाई हो रहा है, 3x बाय 4y, तो कर दो। एग्जामिनर को भी पता चल जाता है ना कहाँ पे तुम कर सकते हो कहाँ नहीं कर सकते, उसको भी पता है, बेवकूफ नहीं वो। ठीक है, गुड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कैसे किया ये। बहुत बढ़िया। अब log अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x बाई 2। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, इन्होंने दिखाया होगा, मैं भी दिखा देता हूँ। यस, एक तो है डायरेक्ट कर सकते थे, एक है ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के करोगे तो क्या आएगा, सिंपल है। आप लोगों ने क्या किया, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस, वेरी गुड, 1 माइनस कॉस 2 5, वेरी नाइस। तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 2 कट गया बच्चों, तो क्या बच गया, log tan 3x by 4। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू फाइंड, है ना, कि कहाँ पे हम लगा सकते हैं। वो चीज तब पता होगा जब तुम्हें आइडेंटिटी याद होगी। आइडेंटिटी याद नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं कर लो, ऐसे चमत्कार वाले आइडिया नहीं आएंगे फिर चमत्कार ही लगेगा सर, ये कैसे किया सर, चमत्कार लग रहा है। तो बेटा चमत्कार नहीं है, बचपन में आइडेंटिफाई थी वही यूज कर रहे हैं। नहीं सर, आपने तो चमत्कार कर दिया सर। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे जिसको नहीं पता भैया कि फैन ऑन कैसे हो रहा है, आपने अपना हाथ ना पीछे रखा हुआ है स्विच के ऊपर और आप उसको बेवकूफ बना लो, देख अभी मैं बोल दूंगा फैन ऑन हो जाए तो फैन ऑन हो जाएगा, तो बोल दे फैन ऑन हो और तुम स्विच ऑन कर दो, वो छोटा बच्चा देखा फैन ऑन हो गया, ओ ये कैसे हुआ, फिर तुम बोलोगे देख मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ अपनी आवाज से, फैन ऑफ हो जाओ, तुमने स्विच को ऐसे बंद कर दिया, फैन बंद हो गया, वाह वाह। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, जादू या बस ये आ गया y को log tan 3x by 4, इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, 1 अपॉन tan 3x by 4, tan 3x by 4 का sec स्क्वायर 3x by 4, तो 3x by 4 का 3 by 4, ठीक है। या इसका कैसे करेंगे, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें भी चाहें तो हम कर लो, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको लिख दो तुम log, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं पर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन करना, वो फाइनली तुम्हारा और कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। क्या फिर कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट, चलो ठीक है, एक तो डायरेक्ट है
डायरेक्ट कैसे करोगे, ऐसे स्प्लिट कर दिया और इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, इसका आएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस रूट ऑफ समथिंग का क्या आता है, 1/2 रूट ऑफ समथिंग, वो समथिंग का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर का तो 0 आएगा। इसको सॉल्व करो, 2 2 तो कट गया, ये आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या होता है, एक चीज तुम ध्यान से देखो, ये और ये कट गए, तो सिर्फ क्या बच गया, 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिर्फ ये बच गया। ऐसे इसको करोगे, इसका भी सिमिलर आने वाला है। शायद प्लस में आ जाएगा, प्लस 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ओके कर सकते हो। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये आइडेंटिटी होती है, इसको याद रखना, a की पावर log b बेस c को लिख सकता हूँ मैं b की पावर log a बेस c, ये और ये स्वैप हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, sin x की पावर log 4 बेस 2 प्लस cos x की पावर log 9 बेस 3। बेटा log 4 बेस 2 क्या आएगा, 2, ये आ रहा है sin x की पावर 2 प्लस log 9 बेस 3 क्या आएगा, 2 cos x की पावर 2। ये तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, 1 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन सीधे ही 0 हो गया। इसको देखो, a की पावर a की पावर log cot x बेस a, चलना, तो ये a और ये cot x को स्वैप कर दो, तो cot x की पावर log a बेस a, ये log a बेस a क्या आता है, हमें पता है 1 आता है, तो ये आ गया a की पावर cot x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log है, तो a की पावर cot x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a की पावर cot x log है, बेटा cot x एक फंक्शन है ना, फंक्शन cot x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस cos x स्क्वायर x। क्लियर होता है ये चीज, गुड। देखो क्या दिया, if fx equals to if fx equals to under root 7gx minus 3, g of 3 is equals to 4 and g dash 3 is equals to 5, find f dash 3। f dash मतलब डेरिवेटिव निकालना, तो अब ये fx, तो f dash x क्या आएगा बेटा, f dash x आएगा रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट समथिंग माइनस 3। अब वो समथिंग जो रूट के अंदर था उसका डिफरेंशिएशन, तो 7gx माइनस 3 का डिफरेंशिएशन आएगा 7gx का g डैश x, 3 तो 0 हो गया। अब आपसे क्या पूछा था, f डैश 3, तो भैया x की वैल्यू अगर मैं 3 डालूंगा तो ये मिल जाएगा, तो डाल दो, क्या है 7 g डैश 3
2√7 g(3 - 3)(g'3) दिया है 5 क्वेश्चन में, तो 7 × 5, ऐसे g3 भी 4 दिया है, बस अपना तो हो गया, सीधे वैल्यू डाल दो। कितना आ जाएगा ये? 28 - 3 25, 25 का रूट 5, 5 गया, 7/2 आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सर एक्सप्लेन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन करके बताइए प्लीज। एफ एक्स दिया है तो जी फंक्शन दिया है, और तेरे को g एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू दी है एट x = 3, g(3) 4 आता है, और g'3 मतलब g का डेरिवेटिव एट x = 3 5 आता है। तो तुझे बोला था f ऑफ x f'3 निकालना ना, मतलब डेरिवेटिव करके, फंक्शन को डेरिवेटिव करके 3 डालना। तो मैंने पहले f' निकाला बेटा, क्या f' क्या आएगा, मतलब फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा। तो फंक्शन है बेटा रूट ऑफ दिस 7gx - 3। अरे इसका रूट है तो भाई क्या बड़ी बात क्या है, रूट ऑफ समथिंग है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट समथिंग। अब वो समथिंग जो है उसके अंदर क्या है, 7gx - 3, जो भी फंक्शन है बेसिकली। अब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर, तो 7 तो एज इट इज अ कांस्टेंट है, gx का डिफरेंशिएशन g'(x), और -3 का डिफरेंशिएशन 0, तो इतना बच जाएगा। अब क्या किए, x को 3 रख दिए, x को 3 रखने से क्या हुआ, f'3 आया तेरा 7g'3 अपॉन 2√7g(3 - 3। अब g'3 और g(3) की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे पति क्वेश्चन में दी है तेरे को, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो आपको अलग से नहीं निकालना, क्वेश्चन में दिया है, बस वो वैल्यू उठा के डाल दी इसके अंदर, इस इक्वेशन में यहाँ पर। तो सॉल्व कर दे, आ जाएगा 7/2। पीके, ओए पीके, समझ में आया पीके? गुड। देखो ये भी वैसा ही है बेटा, कैपिटल एफ एक्स दिया है तुम्हें, जी, फिर अंदर एक और जी, फिर एक और जी, वाह जी, ये तो हद हो गई जी। और क्या दिया है जी, g(0) दिया है 0, और g'0 दिया है 3g, और निकालना है क्या है जी, आपको निकालना है जी f'0। तो भाई f'0 निकालना है जी, तो f(x) को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जी, तो f(x) को डिफरेंशिएट करोगे तो जी क्या आएगा जी, तो g आएगा f'(x) आएगा, g का डिफरेंशिएशन। अभी अंदर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है डजेंट मैटर, डिफरेंशिएट कर दो जी, तो g' हो जाएगा जी। वही, ये तो डिफरेंशिएट कर दिया जी, पर अंदर का भी तो डिफरेंशिएट हो रहा है जी, तो अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट करो जी, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 × g और समथिंग है, तो ये आएगा 3g', और बाकी अंदर पड़े अंदर ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कर दिए डिफरेंशिएट जी। अब ये कर दिया तुम डिफरेंशिएट, अब अंदर का भी तो डिफरेंशिएट करो जी, तो अंदर क्या है पता, 5gx, तो 5gx का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा जी, 5g'(x),
हो गया सब कुछ डिफरेंशिएट जी। अब क्या करेंगे हम जी? अब हम ऐसा करेंगे जी कि हम x की वैल्यू डाल देंगे भैया जी। क्या डाल देंगे भैया? 0 डाल देंगे, क्योंकि f डैश 0 निकालना है। तो f डैश 0 निकालना है तो डाल दो जी। तो ये आया बेटा तुम्हारा जी 3g 5g 0g, और ये आया g डैश 5g 0, ये आया 5g डैश 0। अब क्या करेंगे जी? भाई g डैश 0 की वैल्यू और g 0 की वैल्यू डाल देंगे जी, ऊपर से उठा के नीचे। तो नीचे डाल दो जी। तो नीचे डाल देंगे तो क्या आएगा भैया जी? ये आएगा जी आपका g0 कितना है? g0 तो 0 है जी, बल्ले बल्ले जी। और g0 0 है, बल्ले बल्ले जी। और g डैश 0 कितना है बेटा जी? वो है 3 जी। तो डाल दो जी, थोड़ा सॉल्व कर दो जी। भाई 5 0 से 0 होता है जी। तो ये क्या आया जी? ये आया जी 3g 0। और ये क्या आया जी? 3g डैश 0। और ये क्या आया जी? 5 3 15। फिर से सॉल्व कर दो जी, फिर से सॉल्व कर देंगे जी। तो g0 की वैल्यू क्या आती है? 0 जी। तो भैया 3 इंटू 0 0 हो जाएगा जी। तो ये बचा टी डैश 0 जी। ये 3 15 का कितना हो गया? 45 जी, लिख दो जी। और g डैश 0 कितना है जी? 3 है जी। अगेन g डैश 0 बचा जी, उसको फिर से 3 डाल दो जी। तो क्या आएगा जी? 135 इंटू 3 आएगा जी। 3 1 3 3 3 5 15, तो 405 आ गया जी। लो जी, आंसर आ गया जी। समझ में आएगा जी? वेरी गुड जी, वेरी गुड जी। बस स्टेप बाय स्टेप करना ना, बाकी अपने आप चलता गया। अपने कुछ करना ही नहीं है बेटा, कुछ करना ही नहीं है अपने को जिंदगी में। बस जो है सामने वही करते रहो, और कुछ नहीं करना है। दिमाग लगाना ही नहीं है, जो है वही है बस।